अब इस आगे बताते हैं कौन कौन से कर्म हो गए। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनी, आयु। अब किसका नंबर है? नाम कर्म का। सबसे बड़ा परिवार, संयुक्त परिवार। 93 प्रकृतियां हैं इसकी। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, संगनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्णानुपूर्व्या, गुरु, लघुपघात, परघाता, तपोद्योतोच्छ्वास, विहायो गतियः, प्रत्येक शरीर, त्रस, सुभग, सुस्वर, शुभ, सूक्ष्म, पर्याप्ति, स्थिरादेय, यशः, कीर्ति, सेतनाणी, तीर्थकरत्वं च। सब कर्मों का काम अलग अलग है, ध्यान रखना। हाँ, सारे कर्म के अपने अपने काम अलग अलग, सब अपने अपने काम व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यक्ति गाय खरीदने के लिए जा रहा था, उसके मित्र ने कहा गाय खरीद के क्या करेगा, परेशान हो जाएगा, आ मेरे साइकिल की दुकान पर, गाय की भी उतनी कीमत है, साइकिल की भी उतनी कीमत है, बैठ साइकिल को खरीद लेना, तेरे आने जाने में सुविधा हो जाएगी। वो सोचता है लेकिन गाय का काम तो अलग है, अब साइकिल को धोने बैठूंगा तो कैसा लगूंगा, अच्छी बात थोड़ी ना है। अब वो सोचने लगा, अब उसको कैसे समझाए कि साइकिल का काम दूसरा है और गाय का काम दूसरा है, एक दूसरे का कोई काम नहीं कर सकता। यहाँ संसार में भी प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है और प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना काम भी स्वतंत्र है। तो जीव का काम जानन देखन है और पुद्गल का काम स्पर्श रस आदि रूप है, ये सब भिन्न भिन्न है। अब समझेंगे, आप समझना चाहते हैं ना 93 प्रकृतियों को, तो मूल में 8 कर्मों में 7 तो जीव विपाकी जिसका फल जीव के उपयोग आदि शक्ति में हो, और एक नाम कर्म जीव विपाकी और पुद्गल विपाकी दोनों प्रकार की है। जीव विपाकी 78 प्रकृतियां, कितनी? 78, और पुद्गल विपाकी हैं 62। पुद्गल विपाकी 62 प्रकृतियां हैं। अब यहाँ पर आप समझेंगे, सबसे पहले गति। गति नाम कर्म, जिसके उदय से जीव एक भव से दूसरे भव में गमन करे और उस भव रूप भाव रखे, वो 4 हैं, नरक, तिरिंच, देव और मनुष्य। जाति, जाति कितनी है? ध्यान दो जरा यहाँ पर, हिंदू, ब्राह्मण, सिख, ईसाई, ये जाति नहीं है। हमारे कर्म सिद्धांत में 5 ही जाति, 1, 2, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय, जिसके उदय से गतियों में एक इंद्रिय आदि सादृश धर्म सहित उत्पन्न हो, अथवा या ये कह सकते हैं कि जिसके उदय से जीव एक इंद्रिय कहा जाता है, वो सब एक इंद्रिय जाति नाम कर्म है। तो देखो 5 इंद्रिय जाति हैं, है ना। हमारी जाति के कुत्ते, बिल्ली, गधा, भैंस, गाय, ये सब हमारी जाति के हैं कि नहीं? बोलो। अगर तुम्हारी जाति भाई का कोई नाम लेकर के तुम्हें बोल दे कि तू तो गधा है, तो अपने को गुस्सा होना चाहिए क्या? बोलो। बिल्कुल नहीं, गुस्सा नहीं होना, वो अपना जाति भाई है ना। हाँ, अरे आप अभी देखो, तत्वा सूत्र पढ़ करके नहीं समझोगे तो कब समझेंगे? अपना जाति भाई है कि नहीं? 5 जातियां हैं ना, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। तो गधा, कुत्ता, बैल, घोड़ा, ये सब अपनी जाति के हैं कि नहीं? अपनी जाति भाई का कोई नाम ले तो गुस्सा करेंगे क्या? नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये है जाति। अब शरीर, औदारिक, व्यक्रिक, आहार, तेजस, कर्माण, ये जिस कर्म के उदय से शरीर की रचना हो। औदारिक, व्यक्रिक आप सब पढ़ चुके हैं, कौन से अध्याय में? दूसरे अध्याय में, है ना। फिर अंगोपांग, जिस कर्म के उदय से 8 अंग की, आँख, नाक, अंगुली आदि उपांगों की जो प्रकटीकरण होता है, वह अंगोपांग नाम कर्म है। अब नाम कर्म ऐसा जिसके अनुसार चक्षु आदि अंगोपांग की रचना ठीक ठीक स्थान पर हो, ठीक ठीक प्रमाण से हो। कितनी बड़ी बात है, नाम कर्म ने गजब काम किया है। देखो तो सही, आँख यहाँ पर ही हो तो सबकी आंखें है कि नहीं ठिकाने पर, जरा देख लो, है ना। कौन से कर्म की वजह से? निर्माण, उसी स्थान पर होना और उतनी ही साइज में होना। थोड़ी छोटी बड़ी हो सकती है किसी की, लेकिन व्यवस्थित करके दी है नाम कर्म ने। ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है दुनिया में जो नाम कर्म ने ये शरीर दिया है। तो इस प्रकार से ठीक ठीक प्रमाण में हो, ऐसा नहीं कि कान इतना बड़ा हो और नाक इतना सा कर दे, ये ठीक निर्माण नहीं माना जाता। तो आप सबको पुण्य के उदय से बराबर मिला है कि नहीं? अब इसका सदुपयोग कर लो। बंधन, जो 5 शरीर हैं, औदारिक, व्यक्रिक, आहारक, तेजस, कर्माण, उसे कहते हैं
जिसके उदय से ग्रहण किए हुए शरीर के परमाणु आपस में मिले रहें, बिखरे बिखरे ना हो, और उसमें भी संघात अर्थात जिसके उदय से शरीर के परमाणु बिना छिद्र के मिले रहें। जैसे एक मैसूर पाक बनता है ना और एक मावे की मिठाई बनती है, दोनों में क्या अंतर है बताओ? मैसूर पाक में छिद्र छिद्र रहते हैं, तो ऐसे छिद्र वाला मिलन नहीं हो, ऐसा नहीं हो, सारे छिद्र कोई भी ना रहे और बिना छिद्र के परमाणु शरीर के बिल्कुल मिले हुए रहें, उसका नाम है संघात। जैसे कि मावे की मिठाई जैसा। संस्थान उदाहरण है, ऐसा समझना। संस्थान जिससे शरीर की आकृति बनी रहे, वो भी 6 प्रकार के हैं। समचतुररस संस्थान जिसके अवयवों के सुंदर यथास्थान ठीक प्रमाण में रचना हो, समचतुररस संस्थान है। तीर्थंकर आदि को होता है ना न्यग्रोध परिमंडल। दूसरा, नाभि के नीचे का भाग तो पतला और ऊपर का मोटा हो, ये न्यग्रोध परिमंडल है। और जिसके उदय से शरीर के नीचे का भाग स्थूल हो, मोटा हो और ऊपर में पतला हो। कई लोगों के आपने शरीर देखे होंगे ना, ये तरह तरह के रहते हैं। स्वाति संस्थान है, बामी जैसा, सांप की बामी जैसा। कुब्जक जिसके उदय से शरीर कुबड़ा हो। बामन जिसके शरीर उदय से शरीर का आकार बोना हो, बहुत छोटा हो, जोकर वगैरह रहते हैं ना, हाँ। और हुंडक संस्थान जिसके उदय से शरीर विषम बेडोल हो, बुरे आकार का हो, हाँ। जितना ब्यूटी पार्लर जाएंगे ना अच्छे अच्छे, तुम कितना ही करा लो, आकार बदलेगा क्या? नहीं बदलने वाला। हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं, जितना अप टू डेट बनाना बना लो। दान पुण्य के लिए पैसा नहीं है, शरीर को खर्च करने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए खूब पैसा खर्च करते हैं। ये सब के सब जितनी शरीर के प्रति आसक्ति है, हुंडक संस्थान जैसा मिलेगा, ऐसी आकृति मिलेगी, तो अपने को अभी से ही समझ जाना है, जो कुदरत ने दिया है इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। संगनन जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता हो, वो भी 6 प्रकार का है। पहला, वज्र वृषभ नाराज सेना जिसके उदय से वृषभ यानी बेष्टन, नाराज यानी कीले और सहनन यानी हड्डियां वज्र की तरह अभेद्य हो। चाहे कितनी ही पौष्टिक चीजें खाओ, कर्मोदय से जो सहनन है ना वही रहेगा आपका। आपने देखा होगा कुछ लोग कितना खाते हैं लेकिन उनके अंदर शक्ति नहीं आती है, बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अधमरे जैसे हों, ऐसी स्थिति रहती है। और कुछ लोग कुछ नहीं, चटनी रोटी खाते हैं और भैलकल अच्छी इनके शरीर के अंदर शक्ति बनी रहती है। हाँ, कुछ लोग सब कुछ खा पी करके उपवास के 1 दिन पहले उन्होंने खूब अच्छे से तरीके से खाया पिया और फिर भी उपवास नहीं हुआ, शाम ढले ढले तक फिर खाने लग गए। नहीं बनता, कहते हैं हमसे नहीं बनता। इस तरह की स्थितियां, क्योंकि पूर्व में पुण्य किया होगा तभी ये कर सकते, अन्यथा नहीं कर सकते। जो करते हैं उनकी अनुमोदना करो, बहुत अच्छा, हमसे नहीं बनता, तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया। इस प्रकार से अनुमोदना करने से भी हमारे अंदर शक्ति का प्रकटीकरण होता है। दूसरा, वज्र नाराज, इससे थोड़ा सा हीन है, नाराज में और हीन है। अर्ध नाराज में जिसके उदय से हाड़ की संधियां आधी कीलित रहती हैं और जिसके उदय से हाड़ परस्पर में ही कीलित हो, अर्थात अलग से कील न हो। ये पहले के समय में बनाते थे लकड़ी के ऐसी चीज़ें, जैसे खटिया वगैरह बनाते थे ना, तो एक खांचा बनाते थे और उसके अंदर उस खांचे को फंसाते थे, ऊपर से कीलियाँ लगा देते थे, सालों तक वह खटिया चलती थी। हाँ, ऐसा ही वेस्टर्न और उसके साथ ही साथ में कीले आदि इस तरह से होता था। आजकल वो नहीं होता, आजकल तो बहुत यूज़ एंड थ्रू वाली चीज़ें आ गई हैं। तो ये सहनन की बात चल रही है, जिसके उदय से हाड़ परस्पर में कीलित हो, अलग से कील ना हो। इसीलिए क्या होता है, आज असंप्राप्त सपाटी का, इसमें क्या होता है, जुदी जुदी हड्डियां नसों से बंधी हैं, थोड़ा सा भी पैर स्लिप हुआ, लो हड्डी टूट गई, पैर सूज गया, क्योंकि अब सहनन ऐसा नहीं है। और एक उनका सहनन था हनुमान, पवन सुत हनुमान, ऊपर से नीचे गिर गए तत्काल के जन्मे बच्चे, लेकिन एक खरोच नहीं आई उनको, सारी शिला चूर चूर हो गई और वो अंगूठा पीते रहे हंसते हुए। कौन सा सहनन था? वज्र वृषभ नाराज सहनन था। ये पुण्य के उदय से प्राप्त होता है। आगे स्पर्श जिसके 8 भेदे हैं, त्वचा चिकनी कठोर, ये नाम कर्म से होती है। हाँ, क्रीम लगाने से नहीं होती, ध्यान रखना, चाहे कितनी ही क्रीम छुपड़ लो, लेकिन ये जो नाम कर्म ने दी है वैसे ही आपकी त्वचा रहेगी। रस, देखो कर्मों का गणित बहुत अद्भुत है। कभी सोचते हैं ना,
जैसा चाहोगे वैसा नहीं मिलता है। सुंदरता चाहते हो कुरूप मिलता है, और कीर्ति चाहते हो तो अपकीर्ति मिलती है। यदि तुम सोचो कि ठीक है अब मैं बुरा चाहूँ ताकि अच्छा मिलेगा, तो ये भी मायाचारी हो जाएगी। ध्यान रखना, सहज रहो और अच्छे कृत्य करते चले जाओ। तो स्पर्श रस 5 प्रकार के होते हैं, आम्ल, मधुर, कटु, तिक्त और कषायला। सुगंध दुर्गंध 2 गंध है, 5 प्रकार के वर्ण हैं, ये कुल 20 हो जाते हैं। आनुपूर्वी, आनुपूर्वी का अर्थ क्या होता है? अंत समय में जिस आकृति में मरण हुआ वही आकार, चाहे बैठे सोते खड़े किसी भी प्रकार से है, उसका मरण हो गया तो आत्म प्रदेशों का वैसा ही आकार बना रहता है जब तक वह नया जन्म वहाँ पर नहीं लेता है। इस प्रकार से नरक, गत्यानुपूर्वी आदि 4 आनुपूर्वी हैं। अगुरु लघु नाम कर्म, जिसके उदय से शरीर न तो लोहे के गोले की तरह भारी हो और न ही आक की रुई के समान हल्का हो, इस प्रकार से अघु लघु यह नाम कर्म है। अब उपघात, जिसके उदय से अपने ही अंग जो है ना वह घात करने वाले हो जाएं, जैसे 12 सिंगा के सिंग आदि। आपके क्या होते हैं? जैसे आपके ही नाखून अपने को लग जाएं और दांत से जीभ कट जाए, कई बार होता है ना। ये क्या है? ये उपघात नाम कर्म का उदय है। अपने ही दांत से अपनी जीभ कट जाती है, अपने ही नाखून से अपन छिल जाते हैं, दर्द होने लगता है। परघात, जिसके उदय से दूसरों के घात करने वाले अंगोपांग हो, जैसे पेने, सींग, नख, डंक, ऐसे कई जीवों के रहते हैं और वह दूसरों को घात पहुंचाते। आतप, जिस नाम कर्म के उदय से विमान में, सूर्य के विमान में जो बादल पर्याप्त पृथ्वी का एक जीव मणि स्वरूप होते हैं, या ये आतप नाम कर्म का उदय है। उद्योग, जिसके उदय से शीतल चमक रूप शरीर हो, जैसे चंद्र विमान में जो पृथ्वी का एक जीव है उनमें, और जुगनू आदि में होता है। उच्छ्वास, जो अभी श्वासोच्छ्वास ले रहे हैं ना, कौन से कर्म की वजह से? श्वासोच्छ्वास नाम कर्म की वजह से नाम कर्म है। विहायो गति, अर्थात आकाश में जो गमन होता है, जो हम, ये सब आकाश है, वो आकाश का मतलब ऊपर नहीं है, ये सब स्पेस है, वहाँ हम जो चलते हैं और उसमें प्रशस्त विहायो गति अर्थात हाथी, बैल आदि की जो गति है और प्रशस्त विहायो गति, और अप्रशस्त जैसे ऊंट और गधे की। ऊंट कैसा चलता है? ऊंट पटांग कैसा चलता है? ऊंट की जो गति है ना वह अप्रशस्त चाल मानी जाती है। इस प्रकार से ये सब कर्म चरित है। प्रत्येक शरीर, जिसके उदय से एक शरीर का स्वामी एक ही हो। हाँ, कॉमन शरीर मिलेगा। क्यों? संयुक्त परिवार में बेटा नहीं रहे थे, जिस जनक जननी ने इतना उपकार किया था उनसे भी तुम अलग हो गए थे स्वच्छंदता से रहने के लिए। अब लो, अब तुमको एक शरीर में अनंत निगोदिया जीव जैसे रहते हैं वैसे तुम्हें रहना पड़ेगा। ध्यान रखो, आजकल तो पूरे शहर में गिनती के लोग मिलेंगे जो संयुक्त परिवार में रहते हो, गिनती के, रहना ही नहीं चाहते। ये प्रत्येक शरीर की दशा को प्राप्त करेंगे, अन्यथा साधारण जिस नहीं, हाँ प्रत्येक शरीर नहीं, साधारण शरीर। प्रत्येक शरीर में तो एक शरीर का स्वामी एक ही होता है, और साधारण में एक शरीर का स्वामी अनंत अनंत जीव एक साथ में उसी शरीर के आश्रय से रहते हैं और वही शरीर को अपना शरीर मान करके रहते हैं। उनका जन्म मरण श्वासोच्छ्वास बस एक साथ ही होता है। ऐसे जीव वनस्पति काय में होते हैं, अन्य स्थावर में नहीं होते। ध्यान रखना, ये साधारण शरीर है। तो जो भी संयुक्त परिवार में नहीं रह पाते वो कहाँ जाएंगे? ऐसे ही साधारण शरीर में जन्म ले लेंगे। त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय आदि में जन्म ले। स्थावर, जिससे 1 इंद्रिय में जन्म ले। सुभग, जिसके उदय से विरूप आकार होकर भी, मतलब आकार कोई इतना अच्छा नहीं है उसके शरीर का, फिर भी लोग बहुत प्रेम करते हैं, ये सुभग नाम कर्म है। और दुर्भग, शब्द ही कह रहा, दुर्भग दुर्भग, दुर्भाग जा, पसंद नहीं करते उसको, जिसके उदय से है सुंदर स्वरूप होने पर भी बहुत सुंदर है लेकिन लोग उससे प्रेम नहीं करते। आपने देखा होगा ना, ऐसे भी होता है कि बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी उससे कोई प्रेम नहीं करता, और एक वह है जो इतना सुंदर नहीं है लेकिन फिर भी उसे सब प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि सुभग नाम कर्म का उदय है। सुस्वर, जिसके उदय से स्वर अच्छा हो, दूसरों को प्रिय लगे, जैसे कि मोती झर रहे हो, है ना, तो वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। और जिसके उदय से अप्रिय स्वर हो,
वह दुस्वर नाम कर्म का उदय। जिसके उदय से शरीर के अवयव सुंदर वो शुभ नाम कर्म है, और अवयव सुंदर न हो अशुभ नाम कर्म है। जिसके उदय से ऐसा सूक्ष्म शरीर हो न दूसरों से रुके न दूसरों को रोके, और बादर यानी जो दूसरे से रुक भी जाए और औरों को रोके भी, ये बादर नाम कर्म का उदय है। सब शरीर की बातें हैं, सब शरीर है। और ये तन क्या है? एक किराए का घर है, एक न एक दिन तो खाली करना ही पड़ेगा। पर इसको समझ तो लें कि यह घर कैसा है, पर्याप्ति, जिसके उदय से अपने अपने योग्य संभव आहार आदि पर्याप्तियों की पूर्णता हो। पर्याप्ति नाम कर्म में 6 होती हैं: आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। और अपर्याप्ति जिसके पर्याप्तियों की पूर्णता नहीं होती, ऐसा अपर्याप्ति नाम कर्म है। और जिसके उदय से शरीर के रस आदि धातु है ना, वो स्थिर रहते हैं। और जो स्थिर रहते हैं तो आचार्य कहते हैं उनको उपवास आदि करने में सुविधा रहती है। जो लोग 10-10 उपवास कर लेते हैं और उनके शरीर में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों? तो आचार्य लिखते हैं उनके स्थिर नाम कर्म का उदय है। हाँ, और जिसके अस्थिर नाम कर्म का उदय होता है उसको पित्त भड़क जाता है। धातु उपधातु ठिकाने पे नहीं रहते, स्थिर नहीं रहते। जरा से में उसको सर्दी गर्मी लग जाती है, थोड़ा सा श्रम करे तो शरीर थक जाता है। ये सब अस्थिर नाम कर्म का उदय है। जिनके शरीर में मल मूत्र आदि भी ज़्यादा होता है, हाँ, ये सब अस्थिर नाम कर्म के उदय से होता है। आदि जिस कर्म के उदय से शरीर में कांति होती है, बिना क्रीम पोते उसके चेहरे में एक अलग ही तेज रहता है, यही आदि नाम कर्म। आचार्य भगवान को आपने देखा ना, दर्शन किए ना, लाखों में खड़े हो जाए तो आचार्य जी अलग दिखाई देते थे, क्योंकि अध्यात्म का तेज था उनके चेहरे पर। आदि नाम कर्म। और जिसके उदय से शरीर प्रभासी रही तो अनादि, जिसके उदय से संसार में जीव का यश फैले, यश कीर्ति, और जिससे अपयश फैले, अयश कीर्ति। और अंतिम है तीर्थंकर नाम कर्म, जो अचिंत्य विभूति सहित अरहंत पद के साथ धर्म तीर्थ का प्रवर्तन कराने में सहायक हो, ऐसे कर्म को तीर्थंकर नाम कर्म कहते हैं। इस प्रकार से ये 14 पिंड प्रकृतियां, जिनके उत्तरोत्तर भेद करके कुल मिलाकर के 93 प्रकृतियां हो जाती हैं। बहुत बड़े जंगल से हम निकल करके आ चुके हैं। अब नंबर आता है गोत्र कर्म का। उच्चैर नीचैश्च, गोत्र कर्म के 2 भेद हैं, उच्च गोत्र और जो लोकमान्य कुल में देह धारण करे उच्च गोत्र, और निंद्य कुल में जन्मे वहां नीच गोत्र। अंतराय के 5 भेद: दान, लाभ, भोगो, भोग, विनयानाम। दानांतराय, लाभांतराय, जिसके उदय से देना चाहे पर देने की वस्तु भी हो तो भी दान न कर पाए, दानांतराय। लाभ की इच्छा होते हुए भी, प्रयत्न करने पर भी जिसके उदय से लाभ नहीं हो, काम होते होते बाधा आ जाती है, नौकरी मिलते मिलते फिर छूट जाती है। हर काम में ऐसा होता है। क्यों? अंतराय कर्म बांधा था, पहले किसी को रोका होगा, विघ्न बाधाएं डाली होगी। आज भी कई लोग किसी को धर्म ध्यान में बाधा डालते हैं, रुकावट ठीक नहीं है।